whether sleeping pills is possible to be removed by योग निद्रा, ये किन्हीं एन ग्रोवर ने प्रश्न किया है। पहली बात, मैंने सुबह ही कहा था, योग निद्रा किसी रोग के निवारण हेतु इस्तेमाल न करें तो बेहतर होगा। इसका लक्ष्य ही कुछ और है। अभी ध्यान से सुनो इस बात को। अगर आप ठंडी चीजें अधिक खाते हैं, अगर आपकी श्वास प्रति मिनट 30 से अधिक है, माने तेज श्वास और छोटा श्वास चलता है, अगर आपके मन में तनाव रहता है, अगर आपके मन में संसार के लिए कुछ कुछ चिंताएं बनी रहती हैं, तो खान पान सोच व्यवहार, ये 4 चीजों को मैं कह रही हूं, अगर ये आपके बने रहेंगे तो आपकी नींद बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। प्राण वायु के बिगड़ने का कारण आपका अधिक सोचना है। फिर समझ लो, होना वही है जो होना है। हाँ, तो सोच सोच काहे दिमाग खराब करते हो तुम लोग, पर तुम्हारी आदत हो चुकी है। अधिक ठंडा खाने वाला, अधिक ठंडा बर्फ का पानी या कोई कोला पीने वाला, अधिक समय पर दौड़ भाग करना, अधिक देर तक शरीर से काम करते रहना, अधिक तनाव करना, अधिक सोचना, ये रहेगा तो वायु विकृत होगी, तो नींद खराब होगी ही। अब आप कहते हो हम गोली ना खाएं और नींद भी ठीक हो जाए, तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले अपना खान पान ठीक करिए। ठीक है, सुपाच्य भोजन, जल्दी हजम हो जाए, ऐसा भोजन सही समय पर खाएं। 2, काम करें, चिंता ना करें। तो आपके चित्त में धीरज भी तो होना चाहिए। 3, ईश्वर शरणागति हमेशा रहनी चाहिए। 4, मेरे भाग्य में जो है वो निश्चित रूप से मुझे मिलने वाला, किसी का बाप रोक नहीं सकता है उस चीज को। ये 4 चीजें आप करिए, आपकी नींद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। जब लंबे समय तक आप ये गलत खान पान और सोच और चिंता करते रहते हैं, तो उससे आपके लार्ज इंटेस्टाइन में दिक्कत आती है, प्राणवायु में दिक्कत आती है, फेफड़ों में दिक्कत आती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, और दिमाग कंपल्सिवली सोचने लग जाता है। सोच के घोड़े रुकते ही नहीं, सोचे जा रहा, सोचे जा रहा, सोचे जा रहा, सोचे। कई बार मैं देखती हूँ लोगों को अकेले बैठे बुड़बड़ाते रहते। कईयों को देखा वो उंगली हवा में चलाते रहते। एक को मैंने पूछ लिया, मैं ये क्या कर रहे हो? कह रहे कुछ नहीं, वो हिसाब लगा रहे थे ऐसे ऐसे। मैं किसका? वो कुछ सामान खरीदा था। मैं, तू 4 दिन से आश्रम में रह रही है, हिसाब कौन सा लगा रही है? वो लगी हिसाब करने। एक को देखा वो ऐसे, क्या कर रहे हो? बोले मैं फोन नंबर याद कर रही हूँ कि 94546 था कि 9684545 था। तो वो लिख लिख के हवा में नंबर याद कर रही। मैं, किसका नंबर है? बोली बड़े बेटे का। मैं, अच्छा एक बात बता, बड़े बेटे का फोन नंबर तुम्हें याद क्यों नहीं है? कहती कभी किया ही नहीं, वो मोबाइल फोन में रहता है, वो फोन में कुछ दिक्कत हो गई, अब नंबर दिख नहीं रहा है। मैंने कहा देख, जैसे नंबर भूल गई ना, तेरा फोन भी भूल गया, तू भी भूल जा, कहानी खत्म। और उसको तुम्हारी जरूरत होगी तो वो तुम्हें कर लेगा ना फोन, क्या प्रॉब्लम है? कि हाय तुम्हें कुछ हो गया तो मैं, तू यहां बैठी रोक लेगी? तू भगवान कृष्ण है कि द्रौपदी की साड़ी वहां उतर रही थी और वो वहीं से उन्होंने काम कर दिया और उसको बचा लिया। मैं, तू कौन है? तू क्या कर लेगी? कैन यू डू समथिंग? कहती नहीं, पर पता तो होना चाहिए। देखिए अजीब बात, अगर नंबर जरूरी था तो याद होना चाहिए था। अगर याद नहीं है और दूर है तो तुम बुराई क्यों सोच रहे हो कि कुछ बुरा जरूर होगा, तो मुझे मालूम होना चाहिए। आपका देखो मन कैसे
भटकाता है तुमको, और कितनी जोर से भटकाता है, और मित्र बन के भटका रहा है और कष्ट देता है, और आप उस कष्ट को भोगते रहते हो। अब इस कष्ट से छूटेंगे कैसे? मन को विश्राम तो देना पड़ेगा। तो उसका सहज उपाय क्या? एक, जो थारी मर्जी वो हमारी मर्जी। भाग्य से जो होगा वो, भाग्य किसी ने लिखा नहीं, मैं फिर कह दूं, भाग्य क्या है? तुम्हारे ही पूर्व कर्मों के संचय के सब कर्मों के फल हैं, जो समय समय अनुसार ना स्ट्रॉबेरी हाफूज आम की तरह आते रहते। अब देखिए, आपके कुछ श्रेष्ठ पुण्य कर्म जाग गए तभी तो यहां सत्संग में बैठे हो। ये कर्म ना जागते तो तुम क्या यहां होते? तुम यहां नहीं हो सकते थे। तो पुण्य कर्म जागृत हुआ, तुम यहां आ गए। अब आप चाहते हो ऐसा होता ही रहे, तो क्या करना होगा? पिछले का हम कुछ नहीं कर सकते, पर वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करते रहना, श्रेष्ठ कर्म करते रहना। कैसे? श्रेष्ठ विचार बनाते रहना, श्रेष्ठ विचार बनाते रहना। जो विचार बनाएंगे वैसे कर्म होंगे, जैसे कर्म होंगे वैसा तुम्हारा कल होने वाला है। तो मैं ये कह सकती हूँ, तुम्हारे आने वाले कल के ईश्वर तुम हो। तुम्हारे आने वाले कल के ईश्वर तुम हो। अपनी शक्ति पहचानिए, अपनी सामर्थ्य को जानिए और सही सही साधन करिए। नींद की गोली आप कहते हैं छूट सकती कि नहीं, वो योग निद्रा की तो जरूरत ही नहीं। उसमें सिर्फ किया गया दृढ़ संकल्प, ईश्वर शरणागति, और जो थारी मर्जी वही मारी मर्जी करके तो देखो। प्रॉब्लम ये है, ये तुम कह नहीं पाते हो। तुम कहते हो जो मारी मर्जी हो वो थारी मर्जी हो। What I want, I should be given that. जो मैं चाहूं वो हो। सोच को बदलिए बस थोड़ा सा, कि जो तुम चाहो वो हम भी चाहेंगे। इसी को तो मोहब्बत कहते हैं, नहीं कहते? देखो, लड़के की शादी करो, सारी जिंदगी टिंडा तोरी करेले पे नाक बहुत सिकोड़ता। शादी हुई, पत्नी आई, पत्नी कहती मुझे तो करेला इतना अच्छा लगता है, मसालेदार करेला, मैं तो बस चट से खा जाऊं। पतिदेव बोले हाँ मुझे भी बड़ा ही अच्छे लगते हैं। हाँ, तो पत्नी ने बनाया करेला, तो बैठ के खा रहा है, इतने में माँ आई, तो माँ का मुंह खुले का खुला रह गया। हैं तू और करेला? कहता मम्मी खा के तो देख। माँ ने जूता उतार लिया। तेरी सेवा करती हूँ, माँ के हाथ के बने करेले बुरे लगते थे और श्रीमती का हाथ का क्या है? मोहब्बत है या नहीं? है या नहीं? जिससे प्यार हो जाता है उसकी हर चीज अच्छी लगने लग जाती है। तो कुछ तो प्यार ईश्वर के लिए तुम्हारे चित्त में होना चाहिए, और तुम कह सको जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और इस वर्तमान में मैं क्या करूं क्या नहीं करूं ये निर्णय मुझे लेना है। तो ज्ञान से, समझ से, विवेक से मैं आज अपने मन में विचार करूं और उसके विचार के अनुसार कर्म करूं, तो बुरा क्या हो सकता है? ये विचार आपके चित्त में से सब प्रकार के तनावों से तुम्हारी मुक्ति कर देगा। और सच जानो तो कबीर जी का बड़ा प्यारा दोहा है। कबीर जी कहते हैं
लंबी चादर तान के रहो कबीरा सोई। लंबी चादर तान के रहो कबीरा सोई। अनहोनी होवे नहीं, होनी होए सो होए, होनी होए सो होए। आराम से सो जा प्यारे, आराम से सो जा प्यारे। तो आज देखो तुम्हारी नींद कितनी बढ़िया आने वाली है। बस ये जो बात मैंने कही है इसको चित्त से हिलने मत देना। अगर ये चित्त में बात रह गई तो कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है कि आपको नींद अच्छी ना आवे। थोड़ा मन की प्रतीति करो, मन में क्या जिद बनी हुई है जिसकी वजह से सो नहीं रहा है। सोना मतलब विश्राम,